आप बिल्कुल सही जगह हो, इतना फास्ट चैप्टर कंप्लीट कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने लेक्चर की ड्यूरेशन को इसलिए कम रखा है ताकि आप 2-3 बार इसको देखकर रिवाइज कर सको। कुछ दिन बाद इसी चैनल पर क्वेश्चन की सीरीज आएगी जिसमें आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा और नीट एग्जाम आप फोल्ड कराओगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम कंप्लीट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बिल्कुल सिंपल तरीके से। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल वो सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो एक सेल अपनी फॉर्मेशन से लेकर 2 डॉटर सेल से बनने तक करती है। इसमें होता है सेल का ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और डिवीजन। ये साइकिल 2 मेन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। बॉडी सेल्स के लिए माइटोसिस, नॉर्मल डिवीजन, गैमीट्स के लिए मियोसिस, स्पेशल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइप्स: ए माइटोसिस जिसमें डायरेक्ट डिवीजन हो जाती है, इसको भी आगे देखेंगे। दूसरा होता है हमारा माइटोसिस जिसमें बॉडी सेल्स यानी सोमेटिक सेल्स के लिए 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनना। थर्ड है मियोसिस जो गैमेट यानी स्पर्म या एग सेल्स के लिए जेनेटिक वेरिएशन लाती है। सेल साइकिल के फेजेस की बात करें, पहला आता है हमारा इंटरफेज, सबसे लंबा फेज है जिसमें 95% टाइम लेता है। जिसमें पहला आता है हमारा G1 यानी गैप 1 फेज जिसमें सेल ग्रो करती है नॉर्मल फंक्शन से। दूसरा एस फेज जो कि सिंथेसिस फेज कहलाया जाता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है। थर्ड G2 फेज जो कि गैप 2 फेज है, इसमें सेल और ग्रोथ दिखाती है और डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करती है। सेकेंड फेज आता है हमारा एम फेज जो कि हमारा माइटोटिक फेज है। इसमें एक्चुअल डिवीजन देखने को मिलती है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं। एक स्पेशल स्टेट भी होती है जो कि हमारी G0 फेज जिसे हम क्वेश्चन स्टेज भी बोलते हैं। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं करती जैसे न्यूरॉन्स और हार्ट सेल, वो रेस्ट में चली जाती हैं। अब बात करते हैं इंटरफेज की। ये एक प्रिपरेशन स्टेज है जिसमें 95% यही टाइम लगता है। इसमें सबसे पहला फेज आता है G1 फेज जिसमें सेल बड़ी होती है, प्रोटीन बनाती है, नॉर्मल काम करती है। दूसरा फेज आता है एस फेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही है, इसमें डीएनए कॉपी होता है, मतलब अमाउंट डबल हो जाता है, 2n से 4n हो जाता है। और वहीं तीसरा फेज G2 फेज, इसमें ग्रोथ होती है, ऑर्गेनल्स डबल होती हैं, डिवीजन के लिए मशीनरी रेडी करती है। अब देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? बेसिकली बॉडी सेल्स के लिए इक्वल डिवीजन होता है। एक पेरेंट सेल जैसे 2n की है, 2 डॉटर सेल बना लेगा जो कि वो भी दोनों ही 2n की होंगी। एक 2n की होगी, दूसरी भी 2n की ही होगी। माइटोसिस की 4 स्टेज हैं। पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, चौथी टीलोफेज। इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। इसके सीक्वेंस को पी मेट से याद रखना: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो पहली स्टेज आती है हमारी प्रोफेज की जिसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स टाइट होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं, यानी हर क्रोमोसोम्स में आपको 2 क्रोमेटिड्स देखने को मिलेगी जो कि सेंट्रोमियर से ही जुड़े होंगे। इसी में न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है। एनिमल सेल्स में देखा जाए तो उसमें सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पर जाने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं। दूसरा आता है हमारा मेटाफेज जिसमें क्रोमोसोम सेल के बीच में एक लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं जिसे इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। तीसरा फेज आता है हमारा एनाफेज, इसमें सेंट्रोमियर टूट जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स टूट जाती हैं। अब वो इंडिविजुअल्स क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स खींचकर उन्हें ऑपोजिट पोल की तरफ ले जाती हैं। अब बात करते हैं टीलोफेज की। इसमें क्या होता है? बेसिकली क्रोमोसोम पोल्स पर पहुंच जाते हैं और लूज होकर क्रोमेटिन बन जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप वापस बन जाती है, 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। बेसिकली एनिमल सेल्स में क्या होता है? क्लीवेज फरो बनकर सेल्स 2 हिस्सों में बट जाती हैं। वहीं प्लांट सेल्स में सेल प्लेट बनता है मिडिल से। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है, माइटोसिस क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर है ग्रोथ के लिए, और ओल्ड सेल्स के रिपेयर के लिए, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जैसे बडिंग। अब आते हैं मियोसिस पर। सेक्स सेल्स यानी गैमेट सेल्स बनाने के लिए एक पेरेंट सेल्स जिसकी प्लॉइडी 2n है वो डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है जिनकी एक की प्लॉइडी n होती है। मियोसिस बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन लाती है, इसलिए हम सब डिफरेंट दिखते हैं, हमें मियोसिस होता है। इसमें 2 राउंड्स होते हैं, मियोसिस 1 जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है और मियोसिस 2 जिसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है। अब बात करते हैं प्रोफेज 1 की जो मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स स्टेज है। ये 5 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है जिसमें लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। इसको अलग से मार्क कर लीजिए स्टार मार्क के, इससे हर साल क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये मान लो खाली वीडियो के अंदर आपने ये प्रोफेज भी देख लिया ना, तब भी आपका काम लगभग बन ही जाएगा। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। सबसे पहले बात करते हैं लेप्टोटिन की। तो स्टेज में बेसिकली क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं। अब बात करते हैं जाइगोटिन की। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं यानी साइनेप्सिस बनता है, जिसके बाद बाइवेलेंट यानी टेट्राड बन जाता है। तीसरा पेकाइटिन, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है यानी क्लास्मेटा बनते हैं और ये वेरिएशन लाता है। अब बात करते हैं डिप्लोटिन की। इसमें क्लास्मेटा विजिबल होते हैं और क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं डाइकाइनेसिस की जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है और क्रोमोसोम टर्मिनलाइज हो जाते हैं यानी एंड्स पर अटैच हो जाते हैं। तो वेरिएशन के मेन रीजन की बात करें वो प्रोफेज 1 ही है, इसी की वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है और उसी की वजह से वेरिएशन आती है। अब देखते हैं मियोसिस का ओवरव्यू। मियोसिस 1 यानी रिडक्शनल डिवीजन। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होता है, 2n से n हो जाएगा। इसमें मेटाफेज 1 में बाईवेलेंस लाइन्स बन रही है, एनाफेज 1 में होमोलोगस सेपरेट हो रहे हैं।
मियोसिस 2 की बात करें, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ये माइटोसिस जैसा होता है। सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाती हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स में, जिसकी एक की प्लॉइडी एन होती है। तो फाइनली आपको देखने मिलेगा 2n सेल्स 4n में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की, जिसमें बॉडी सेल्स हैं, एक डिवीजन हो रहा है, 2 आइडेंटिकल सेल्स बन रहे हैं जो कि 2n की प्लॉइडी के साथ, नो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और इसका मेन पर्पज है सेल की ग्रोथ और रिपेयर करना। दूसरी बात करें हम मियोसिस की, जिसमें गैमीट्स हैं, 2 डिवीजन हो रही है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनना है जिनकी प्लॉइडी n है। इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, लेकिन पर्पज है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेरिएशन लाना। ये वाला पेज जो है मैंने PYQ से उठाकर बनाया है, और इसमें आपको जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए वो एग्जैक्ट पॉइंट देखने को मिलेंगे। लास्ट मिनट पर अगर आप इसको भी रिवाइज कर लोगे, पूरा आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस होते हैं, याद रखना अच्छे से। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इन ऑर्डर को रिपीट करते रहो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक वेरिएशंस के मेन सोर्स क्रॉसिंग ओवर, लाइक पेकाइटिन, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लाइक एनाफेज 1, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम रैंडमली अलग होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है मियोसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये क्रोमोसोम्स नंबर हाफ करता है 2n से n, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड नंबर वापस आए। सेल साइकिल कंट्रोल की बात करें, इसमें चेक पॉइंट से रेगुलेटेड होता है। अगर चेक पॉइंट फेल हुआ तो अनकंट्रोल डिवीजन होगा, यानी कैंसर। अब बिग डिफरेंस देखिए, माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, वहीं मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, जिसमें रिडक्शन होती है।